हेलो एवरीवन। मेरे पास कई एक्स सर्विस भाई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, मैसेज कर रहे थे कि एसबीआई क्लर्क के लिए उनको क्या स्ट्रेटजी रहनी है, कैसे तैयारी करें। तो इसमें उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें आपको एसबीआई क्लर्क में स्पेशली मैंने प्रीलिम्स के लिए बनवाया, मेन के लिए बाद में बनूंगा कि हम एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, स्पेशली फॉर एक्स सर्विसमैन। तो आज मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, मैथ्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और रीजनिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी नहीं, उसके बारे में डिटेल से आपने बात करूँगा। और वीडियो को आप अंत तक देखते रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पैटर्न 3 सब्जेक्ट रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस का रहेगा, 30 मार्क्स रहेंगे और टाइम 20 मिनट्स रहेगा। और न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स का 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का, और तो इसके लिए भी 20 मिनट्स रहेंगे। रीजनिंग के लिए भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और ड्यूरेशन भी 20 मिनट्स रहेगा। टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे, टोटल मार्क्स 100 रहेंगे और ड्यूरेशन 1 घंटे का होगा। मैंने एक्स सर्विस भाई लोगों के लिए कट ऑफ के लिए अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। तो उसमें मैंने बताया हुआ कि इस बार वैकेंसी एक्स सर्विस ज़्यादा है, तो कट ऑफ हर स्टेट में 35 से 60 के बीच में रहने वाली है। बट मैक्सिमम स्टेट में 40-45 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग प्लान करिए आप कि जैसे कि अगर कट ऑफ से अगर आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ से आपको 10-15 मार्क्स से ज़्यादा आप अटैम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। सपोज अगर आपको 45 अगर आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है तो 60 तक आप अगर अटैम्प्ट करते हैं तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए हमें एक्स सर्विसमैन को सिविल कैंडिडेट की तरह इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको उतने टाइम में कोशिश करनी है कि कट ऑफ स्कोर मतलब 50, 55, 60 भी अगर सही क्वेश्चन करते हैं तो उनके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। और जिस स्टेज में कट ऑफ 60 तक जा सकती है तो वहाँ पर भी कोशिश करनी चाहिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ से 10 से 15 क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करें। करते हैं स्ट्रेटजी की। तो एसबीआई क्लर्क में जो प्लस पॉइंट है कि इसमें सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं है। जैसे लाइक आईबीपीएस में होती है कि अगर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है तो कई कैंडिडेट्स हैं वो क्लियर नहीं कर पाते हैं क्योंकि या तो कहीं वो रीजनिंग में रहते हैं, मैथ्स में रहते हैं या इंग्लिश में रह जाते हैं, जिसमें नहीं अच्छे मार्क्स होने के बाद भी वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। सेकंड टॉपिक की बात करें तो हम अब आपको अपने इसमें जो टॉपिक पे आपका स्ट्रेंथ है, जो आपका अच्छे से आता है उस पर आप मेहनत करें, ठीक है। और जो वीक टॉपिक है उसको आप अवॉइड करें। बाकी जो स्ट्रेंथ पे आप जिस टॉपिक में स्ट्रेंथ है उस पर आप मेहनत करें। थर्ड पॉइंट अगर आपकी फॉर एग्जांपल के लिए अगर इंग्लिश वीक है और मैथ्स स्ट्रांग है तो आप कोशिश करिए कि मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करने की। तो क्योंकि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ तो है नहीं, तो अगर आप मैथ्स रीजनिंग में अच्छा स्कोर करते हैं, इंग्लिश में थोड़े से मार्क्स भी आते हैं तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। लाइकवाइज अगर आपकी मैथ्स वीक है, इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप कोशिश करिए इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर करने की, और जितना हो सकता है मैथ्स और रीजनिंग में जो आपके स्ट्रांग टॉपिक हैं उस पर आप ध्यान दें और उसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। और नेक्स्ट आपको एटलीस्ट जब तक अभी आज से ही बल्कि प्रीलिम्स में डेली कम से कम 2 मॉक लेना बहुत ज़रूरी है कि तभी आपको पता चल पाएगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसा क्या रहा है, कैसे आपको अटेंड करना है, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। तो आपको कम से कम डेली 2 मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। और दोनों मॉक्स लगाने के बाद फिर कोशिश करिए कि उनको जो बच्चे जिनको आप नहीं सॉल्व करें उनको दोबारा सॉल्व करिए, और डेली 2 मॉक लगाना तो कंपलसरी है। नेक्स्ट थिंग कि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो आप यूट्यूब से तीनों सब्जेक्ट के कोई एक किसी टीचर को जो आपको ठीक लगता है, जिसका आपको समझ में आ रहा है, तो उसको आप सेलेक्ट करिए। रीजनिंग के लिए और मैथ्स और इंग्लिश के लिए आपको लगता है कि ये टीचर आपको अच्छे से पढ़ा रहा है तो ऑनलाइन तो यूट्यूब पे उसको आप रेगुलर फॉलो करिए, उसकी स्ट्रेटजी फॉलो करिए। और अदरवाइज आप अड्डा 24/7 या ऑलिव बोर्ड या टेक्स्ट बुक में से किसी, ये तीनों बढ़िया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसमें सब किसी का भी एक जो बैंक क्लर्क का एक पैक लेके भी तैयारी कर सकते हैं। मेरा इनसे कहीं कोई कमीशन नहीं है, आपको जो ठीक लगे उनमें से किसी का भी यहाँ भी क्लास कोई भी कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको स्ट्रेटजी वगैरह और कैसे क्या तैयारी करनी है वो अच्छे से आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट थिंग आपको ऐसे कोई अभी टाइम बहुत कम बचा है तो ऐसे कोई भी टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए, मेहनत नहीं करें कि जो नए नए टॉपिक हैं जिस पे आप अपना टाइम भी खराब होगा और आप हो सकता है उसको तब तक आप प्रॉपरली टाइम पे भी नहीं मास्टर भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कोई भी नया टॉपिक नहीं लें जो आपको उसको तैयारी नहीं कर पाए और वो आपका बहुत सारा टाइम भी खराब करेगा। इससे बेटर है कि जो आपको आता है उसी पे ही आप फोकस करें, उसी पे ही मेहनत करें। नेक्स्ट है कि आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है, क्योंकि टाइम कम बचा है तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे
ये जो प्री SBI का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है इसमें प्रैक्टिस की इसमें बहुत स्पीड की ज़रूरत ज़्यादा है। ये स्पीड पूरा एग्ज़ाम स्पीड के ऊपर है, तो अब जितनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस उतनी अच्छी आपकी स्पीड अच्छी होगी। तो डेली आपको जितना टाइम दे सकते हैं सब काम छोड़ के पूरे प्रैक्टिस में लग जाना है एग्ज़ाम इसके। नेक्स्ट थिंग है आपको कोई सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। जो एक छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स ही आपको नेगेटिव मार्किंग कर देगी। तो बाद में आपको बहुत रिजल्ट के टाइम बहुत पछताना पड़ रहा है कि 0.25 या 0.5 या 1 नंबर से रह गए। तो सिली मिस्टेक नहीं करनी और ध्यान रखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि इसमें कोई भी गेस वर्क नहीं करना, तुक्का नहीं लगाना है। क्योंकि जो बैंक एग्ज़ाम रहता है स्पेशली SBI क्लर्क में, इसमें 5 ऑप्शन दिए होंगे। तो उसमें आप अगर तुक्का लगाएं तो चांसेस बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका गलत ही हो जाएगा। और गलत होने के अगर आपने 10 क्वेश्चन में अगर तुक्का लगा दिया तो आपको 2.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे। 2.5 मार्क्स कटने का मतलब आपको हो सकता है कि वही रिजल्ट में आपको हो सकता है 1-2 मार्क्स से ही आपको नुकसान हो जाए। बाद में पछताएं कि मैंने तुक्का नहीं लगाना चाहिए। तो कोशिश करें कि तुक्का नहीं लगाएं। अगर आपको लगता है 99% आप श्योर हैं तो ही तुक्का लगाएं, अदरवाइज तुक्का नहीं लगाएं। अब हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, जब मैथ्स में 35 मार्क्स का एक पेपर रहेगा आपका। इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर, ये सब आपने दे ही रखा, वो आप देख सकते हैं इसमें सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। बट आपको मैथ्स के लिए इसमें आपको कम से कम 30 तक टेबल आनी चाहिए, स्क्वायर आपको 40 तक आने चाहिए, क्यूब ये आपको 20 तक आने चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इसमें नंबर गेनर है वो है सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, बेसिक नंबर सीरीज, अप्रॉक्सीमेट। इसके कम से कम 15 से 20 मार्क्स का आएगा ये स्पीड मैथ्स में। तो आपको कोशिश करनी है कि ये सिंप्लीफिकेशन ये क्वेश्चन आपको विदिन 7 to 8 या मैक्सिमम 10 मिनट्स के अंदर आपको ये कंप्लीट कर लेना है। और ये पूरे शॉर्ट मार्क्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये करने के बाद आपके पास जितना टाइम रहता है फिर बाकी टाइम और क्वेश्चन को देना है, और जो जितना स्पीड से कर सकते हो उसको करें। लेकिन आपको स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन और ये आपको बहुत सबसे पहले आपको ये अटैम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें टाइम भी कम बचेगा आपका और मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे। तो सबसे पहले आपको मैथ्स का पेपर स्टार्ट होता है, सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट है वो अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 से 12 मार्क्स का है, क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स का आएगा, पैरा जंबल 5 मार्क्स का रहेगा, और बाकी जो मिसलेनियस, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, पैराग्राफ कंप्लीशन 12 से 15 मार्क्स रहेगा। तो आपको जिस टॉपिक पे आपका स्ट्रेंथ है उस टॉपिक को आप पहले पकड़िए, और इजी टॉपिक है उनको पहले ख़त्म करिए, तो सो दैट आप जल्दी भी कर पाएंगे और जल्दी टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग में जो आपका सिलेबस है, लॉजिकल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, ये सब मैंने आप इसमें दे रखा है। आप देख सकते हैं टेबल में इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। और इसमें इनइक्वालिटी 4 से 5 मार्क्स का आएगा, सीटिंग अरेंजमेंट के 15 से 18 मार्क्स के रहेंगे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5 से 6 मार्क्स की रहेगी, और सिलॉग्स 3 से 4 मार्क्स के रहेंगे, और मिसलेनियस 4 से 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो अकॉर्डिंगली आपको जिस टॉपिक आपको लगता है आपकी स्ट्रेंथ है उसको पहले अटेम्प्ट करिए। कोशिश करिए कि सीटिंग अरेंजमेंट, पजल लास्ट में करें, सो जो बाकी क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करें। और जो SBI क्लर्क की हमेशा से आदत रही है कि वो हमेशा उसमें नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। तो हो सकता है कुछ सरप्राइजेस हो, क्योंकि SBI क्लर्क में हमेशा ऐसा होता है कि कुछ वो नई नई चीज़ें लेके आते हैं जो कि बाकी एग्जाम बाद में फॉलो करते हैं। तो ये सरप्राइज भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब जरूर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड जय हिंद।